करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करते हुए ध्यान से बात सुनेंगे। वैसे आपको रोज बताया है। योग क्या है? योग युज शब्द से बना है, ठीक है। युज शब्द का मतलब है जुड़ना, जोड़ना। नेक्स्ट सुनते रहेंगे। तो उससे सबसे पहले हम क्या जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? अपने तन से, मन से, आत्मा से, दिमाग से। जब हम अपने तन से, मन से और दिमाग से, मस्तिष्क से कनेक्ट होते हैं, तभी हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। मैंने कहा एक जन्म माँ की कोख से होता है तो एक जन्म योग से होता है, यानी पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, करेक्टर इज आर करेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। एक जन्म माँ की कोख से, एक जन्म योग से होता है, पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट, ये कंधों की अकड़ाहट जकड़ाहट को दूर करेगा और कंधों की अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं होगी, स्वाद बढ़ता, कभी भी आपके कंधे जाम नहीं होंगे। तो एक जन्म। और योग गीता में लिखा हुआ है योगः कर्मसु कौशलम, योग करने से कर्म में कुशलता आती है। योगः बात नहीं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 घंटा योग करो और आप बीमार पड़ो। उनकी सुनो। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति जो हमें नेचर ने दिया है। जैसे धूप, आप पर्याप्त धूप आप क्यों चाहिए? आजकल घर बंद हो गए हैं, धूप नहीं मिलती। नेक्स्ट, इससे कंधों की अकड़ाहट जकड़ा दूर होगी, सर्वाइकल पेन नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप योग करो और आपको लाभ ना मिले। जिस प्रकार आपको अगर भूख लगी है और खाना खाया, भूख मिटेगी ही मिटेगी, उसी प्रकार योग करने से आपके रोग दूर हो गए, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी और टेंशन, तनाव, डिप्रेशन दूर होगा। उससे होने वाली बीमारियों से आप बचेंगे। नेक्स्ट, आप करें ग्रीवा संचालन आसन। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा संचालन आसन। इससे सर्वाइकल पेन नहीं होगा, गर्दन में दर्द, गर्दन की अकड़ाहट जकड़ाहट दूर होगी। रोज क्या करो, इससे डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। करो योग, रहो निरोग। आवाज नहीं आई। करो योग, जिसने योग आयुर्वेद को अपनाया सभी रोगों को दूर भगाया। बहुत बढ़िया। अब पता चल गया कि आपने अपने रोगों को दूर भगा दिया, ठीक है। और जो मैंने बताया सीक्रेट, यानी कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप सोचोगे मेरी बीमारी ठीक हो रही है, क्यों? मैं योग कर रही हूँ, पहले से मैं लाइफ स्टाइल मेरा ठीक हो गया है, मैं खान पान पर ध्यान दे रही हूँ, ईश्वर की कृपा मुझ पर बरस रही है, इसलिए मेरे रोग दूर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। इस तरह से आपको योग करते हुए सोचना है। और जो अलग से भक्ति करते हैं ना, पूजा पाठ 1 घंटा पहले ही अपना नहा लो और ये पूजा पाठ हो जाती है। अच्छी अच्छी चीज़ें चला लो। अब आपका सत्संग भी हो रहा है, यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, भजन कीर्तन भी होता है, ये चीज़ें। अब एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते श्वास। अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम और आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम, आधा घंटा प्राणायाम किया तो आप स्वस्थ रहेंगे। और खान पान का आयुर्वेद के अनुसार आप करेंगे तो हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को रब करेंगे गरम गरम हथेली से अपनी गले की मसाज करें।